भाइयों एवं बहनों, प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। हम आज मूसा के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। परमेश्वर ने मूसा को जूता उतारने के लिए क्यों कहा, हम समझेंगे इस बात को जब मूसा होरेब पर्वत पर अपने ससुर के भेड़ बकरी को चराने के लिए गए थे। तब परमेश्वर ने झाड़ियों में होकर मूसा को दर्शन दिया। झाड़ी में आग लगा था, झाड़ी आग से जल रही थी और मूसा उसे दूर से देख रहा था और झाड़ी तो जल रहा था लेकिन वो बुझ नहीं रहा था। मूसा को आश्चर्यचकित हुआ और उस झाड़ी को जानने के लिए नज़दीक में पहुंचता है। उस झाड़ी के भेद को जानने के लिए झाड़ी के नज़दीक पहुंचता है। तब परमेश्वर उसे पुकार कर कहता है, हे मूसा, हे मूसा, तो जिस जगह में खड़ा है वह पवित्र भूमि है। तू अपने पाँव से जूतियों को उतार दे। मूसा अपने पाँव के जूतियों को उतारता है। सवाल यह है कि परमेश्वर ने मूसा को उसके पाँव के जूतियों को उतारने के लिए क्यों कहा। हम इसके पहले हम जानना चाहते हैं कि हम जूता क्यों पहनते हैं। हम जूता इसलिए पहनते हैं कि हमारे पाँव की रक्षा हो, कांटों से कंकड़ों से बचे। मूसा पर्वत में गया था जहाँ कांटे और कंकड़ थे, झाड़ियाँ थी, बड़े बड़े पत्थर भी थे, झील भी था वहाँ। इसलिए अपने पाँव को बचाने के लिए मूसा जूता हुआ था। लेकिन जब परमेश्वर उसे झाड़ी में दर्शन देता है और कहता है, हे मूसा, तू अपने पाँव के जूतियों को निकाल दे। जहाँ हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जहाँ परमेश्वर की आराधना करते हैं, जहाँ परमेश्वर और पवित्र आत्मा उतरता है, वो जगह पवित्र भूमि होता है, वो जगह पवित्र भूमि है। उस जगह में परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य होता है। वो जगह, उस जगह में हमें जूते पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम वहाँ जूता नहीं पहनेंगे क्योंकि वो जगह पवित्र भूमि होता है। वो जगह स्तुति का जगह होता है, वो जगह सामर्थ्य की जगह होता है, आराधना होती है, जहाँ प्रार्थना होती है। उस जगह में तो मुर्दा भी जीवित होते हैं। उस जगह में बड़े बड़े रोग और बीमारियां दूर होते हैं। उस जगह में परमेश्वर की आज्ञा, में परमेश्वर के वचन, उस जगह में परमेश्वर के भेद, गुणों का भेद छिपा रहता है, वो प्रकट होता है। परमेश्वर हमें जूता उतारने के लिए इसलिए कहता है कि वो परमेश्वर हमें पवित्र बनाना चाहता है। संसारिक जूता को, संसारिक जूतों को उतार कर एक आत्मिक जूता पहनाना चाहता है। आप लोगों ने सुना होगा और बाइबल में पढ़ा भी होगा कि परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल करके लाया तो 40 साल तक उनके तन के कपड़ा न फटे और पाँव के जूते भी नहीं फटे। परमेश्वर हमारे संसारिक जूतियों को उतार कर एक ऐसा जूता पहनाना चाहता है कि वो 40 साल तक, क्या जीवन भर तक वो पाँव के जूते न फटेंगे, न कटेंगे। इसलिए
जैसे हम लोग इसी के पत्रियों में पढ़ते हैं 6 अध्याय में, पौलुस लिखता है, सो सत्य से कमर कसकर, धार्मिकता के झिलम पहनकर, विश्वास के ढाल लेकर, गाँव में मेल के सुसमाचार के जूतियों को पहनकर तैयार। यहाँ भी परमेश्वर मूसा को मेल के सुसमाचार के जूती पहनाने के लिए, धार्मिकता के वस्त्र पहनाने के लिए, उद्धार के टुक पहनाने के लिए और धर्म के आभूषण को उनको उठाने के लिए परमेश्वर ने उसे कहता है, हे मूसा, तू अपने पाँव के जूतियों को उतार दे। जिस जगह में तू खड़ा है वो जगह पवित्र भूमि है। जब तक मैं तुम्हारे इस्राएली भाइयों को, तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र देश से निकाल करके नहीं ले आता हूँ, तब तक तुम इस होरेब पर्वत में, इसी जगह में तुम मेरी उपासना करना, मेरी प्रार्थना करना। मैं इस जगह में तुझे बातचीत करूँगा, तुझे आज्ञा दूंगा। तब परमेश्वर अपने आज्ञाओं को मूसा को संभालता है, देता है। इसलिए भाइयों बहनों, जहाँ परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरता है, जिस जगह में परमेश्वर की स्तुति होती है, चाहे वो जंगल हो, चाहे शहर हो, चाहे गिरजाघर हो, चाहे कोई परमेश्वर का मंच के जगह हो, उस जगह में परमेश्वर उतरता है। उस जगह में परमेश्वर के सामर्थ्य उतरता है। उस जगह में परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य होता है। उस जगह में जूता पहनने की ज़रूरत नहीं है। वो जगह तो मान सम्मान की जगह है, जगह स्तुति का जगह है। उस जगह में हमें संसारिक जूता को उतार कर मेल के सुसमाचार के जूती पहनना है। एक दूसरे को परमेश्वर के बारे में बताना है, यीशु मसीह के बारे में बताना है। पवित्र आत्मा की संगति के लिए लोगों को प्रेरणा देना है, भलाई के कार्य करना है। जिस मनुष्य को परमेश्वर ऊपर उठाना चाहता है, जिस मनुष्य को परमेश्वर आगे बढ़ाना चाहता है, जिस मनुष्य को परमेश्वर अपने अधिकार और अपने व्यवस्था को देना चाहता है, अपने वचन को देना चाहता है, जिस मनुष्य को परमेश्वर छुड़ाना चाहता है, जिस मनुष्य को परमेश्वर पवित्र बनाना चाहता है और सामर्थ्य देना चाहता है, उसे कहता है कि तू अपने पाँव के जूतियों को उतार दे और मेल के सुसमाचार की जूती पहन। परमेश्वर ने मूसा को जगह में एक अगुआ के रूप में नियुक्त किया और कहा, हे मूसा, मैं तेरे इस्राएली भाइयों के दुख को, चिल्लाहट को सुन लिया हूँ। मिस्र देश में जैसे उनको मजदूरी मिलना चाहिए वैसे मजदूरी नहीं मिल रहा है, मेहनत के अनुसार उनको कष्ट भोगना पड़ रहा है। उन लोग सैकड़ों सालों से पीड़ित हैं, गुलामी के जीवन जी रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ताड़ना सह रहे हैं। मैं उसे निकालना चाहता हूँ। मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ, मैं यूसुफ का परमेश्वर मैं हूँ, जो तुम्हारे पितरों का परमेश्वर मैं हूँ। इसलिए मैं तुझे आज नियुक्त करना चाहता हूँ। तू अपने लोगों के लिए अगुवाई कर और फिरौन, मिस्र के राजा फिरौन के पास जा और तू उनको कहना कि मेरे लोगों को छोड़। तब वो राजा छोड़ेगा। मैं तुझे आज अगुआ नियुक्त करना चाहता हूँ।
मूसा ने कहा, हे प्रभु, मैं तो जीव का भद्दा हूँ, मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊँगा। परमेश्वर ने कहा, हे मूसा, तू कहता है जीव का भद्दा हूँ, लेकिन तेरे जीव को किसने बनाया? तो प्रभु, आपने मेरे जीव को बनाया, मेरे सारे शरीर को आपने ही बनाया। तो तुम क्यों कहता है कि मैं जीव का भद्दा हूँ? मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा, तू मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। मैं बोलने के लिए तेरे भाई जो हारून है उसे तैयार करता हूँ, तू अगुवाई करना और राजा फिरौन के पास जा कर के बात करने के लिए हारून को नियुक्त करता हूँ। तू मत डर और अपने लोगों को वहाँ से निकाल करके ला, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा, तो मत घबराना, उनके मुंह को देख करके मत डरना, उनको जा और कह। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को कहा, हे मूसा, अपने पाँव के जूतियों को निकाल दे, जिस जगह में तू खड़ा है वह जगह पवित्र जगह है, जहाँ परमेश्वर की आत्मा उतरता है। जिस जगह में हम स्तुति प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, उस जगह में हमारे शरीर के सारे पुराने मनुष्य तत्व को उतारने की जरूरत है। पाँव के जूते को नहीं, घमंड को, ईर्ष्या को, जलन को, डाह को, मतवालापन को, लीला क्रीड़ा को, व्यभिचार को, जितने पुराने मनुष्य तत्व है जो शरीर के काम हैं, वो सारे चीज को उतारने की जरूरत है। जब हम सारे पुराने मनुष्य तत्व को उतारेंगे, तब परमेश्वर पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक करेगा, वचन से अभिषेक करेगा, तेल से अभिषेक करेगा और जीवन के मुकुट देगा, अपनी संगति में लेगा, अपने व्यवस्था को सौंपेगा, हमें ज्ञान सिखाएगा, हमें सामर्थ्य में आगे बढ़ाएगा, गुप्त भेदों को प्रकट करेगा। इसलिए हे भाइयों बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, पवित्र जगह में, परमेश्वर की स्तुति के जगह में संसारिक जूते का इस्तेमाल न कीजिए, संसारिक तड़क भड़क कपड़ों का भी इस्तेमाल न कीजिए। जिसको परमेश्वर नफरत करता है उसे दूर कीजिए और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए सावधान रहिए। समय समय परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए ध्यान कीजिए और परमेश्वर की इच्छा को पूछिए, हे परमेश्वर, आपकी क्या इच्छा है? मेरे शरीर में और क्या चीज़ बाकी है जो उतारने के लिए मैं उनको भी उतारने के लिए तैयार हूँ। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीष प्रदान करे। परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। इस वचन को पिता मेरे मुंह में होकर के आपने बोला है, आपने प्रेरित किया है, प्रेरणा दिया है। प्रभु जी, मैं चाहता हूँ पिता, इस वचन के द्वारा सुनने वालों को बहुतायत से आशीष मिले होंगे, सामर्थ्य से भरे होंगे और आपके आज्ञा को और अपने संसारी पाँव के जूती को उतारने के लिए तैयार होंगे और मेल और सुसमाचार के जूता को पहनने के लिए तैयार होंगे। सत्य से कमर कसने के लिए, धार्मिकता के झिलम पहनने के लिए, विश्वास के ढाल रखने के लिए, जो परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी चोखा और तेज है, जो आत्मा है, उसे अपने ऊपर धारण करने के लिए तैयार होंगे। इस वचन के द्वारा पिता यीशु मसीह के नाम से हर एक मसीह भाइयों बहनों को आशीष देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन।